कि यीशु मेरे साथ है। ये ताकत है, बोलो ये ताकत है। ये ताकत है। यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहरे हूँ, मुझ में वो जिंदा है, यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं। भूलना है। यीशु मसीह इस धरती पे कोई नया धर्म लेके नहीं आया। यीशु मसीह कोई रिलीजन लेके नहीं आया, एक नई व्यवस्था या कोई नया ग्रुप या कल्ट बनाने नहीं आया। अगर हम क्रॉस को देखते हैं तो वो प्लस का साइन है। किसका साइन है? किसका साइन है? यीशु मसीह जोड़ने आया है। क्या करने आया है? यीशु मसीह जोड़ने वाला खुदा है। जब हम बीमार होते हैं सबसे पहले, जब हम बीमार होते हैं सबसे पहले मेडिकल की दुकान ढूंढते हैं जहां पे हमें प्लस दिखाई देता है, जहां पे यीशु मसीह का क्रूस हमें दिखाई देता है। हालेलुया। क्योंकि वो क्रूस का ही निशान है जो आज शिफा का या चंगाई का चिन्ह बन गया है। वो क्रूस। आज हम तारीख गिनते हैं कि हम कौन से साल में रहते हैं। आज 2012 किसके बाद? यीशु मसीह के बाद। तारीख के बीच में यीशु मसीह खड़ा है। दुनिया की तारीख को कहते हैं बिफोर क्राइस्ट एंड आफ्टर क्राइस्ट। तो क्राइस्ट में क्या है ऐसा कि दुनिया की तारीख के बीच में ये क्रूस खड़ा हुआ है? क्योंकि ये क्रॉस एक क्रॉस रोड है, एक दो राह है। हमको इस क्रूस पे चुनना है कि हम इस जीवन के बाद नरक में जाएंगे या परमेश्वर के पास जाएंगे। ये जो क्रूस है ये शिफा का निशान है, ये मोहब्बत का निशान है। क्रूस यानी किसी के बलिदान। जब हम क्रॉस को देखते हैं हमारा मन नहीं करता इस क्रॉस को उठा के इससे किसी को मार दें। ये कोई तलवार नहीं है, ये क्रूस बलिदान का। जब मैंने क्रूस के बारे में सबसे पहले मैंने जब क्रूस को देखा, मैं तब यीशु मसीह को नहीं जानता था। मैं समझता था ये जीसस सिर्फ क्रिश्चियंस के लिए। मुझे लगता था जीसस क्राइस्ट अनिल कांत के लिए नहीं है। मैं तो बहुत सारी दूसरी चीजें करता था इधर उधर। क्यों फिरता है दर दर प्राणी, काहे करता है नादानी। क्यों फिरता है दर दर प्राणी, काहे करता है नादानी। मैं इधर उधर लेट लेट के जाता था। इधर जा रहे हैं, नंगे पांव चल रहे हैं, जाप कर रहे हैं, बड़े बड़े लंबे लंबे जाप कर रहे हैं। ऐसा लगता था ये सारी चीजें करके मुझे उद्धार मिल जाएगा, लेकिन ऐसे उद्धार नहीं मिलता है। सब बोलो परमेश्वर पवित्र है। जरा जोर से बोलो परमेश्वर पवित्र है। परमेश्वर पवित्र है। वो पवित्र है। उसकी पवित्रता के सामने हम पापी नहीं खड़े हो सकते। तो कैसे हम उसके सामने खड़े? हमसे कहा गया था कि लाखों जन्म लग जाएंगे। कितने जन्म लग जाएंगे? 84 लाख। कितने लाख? 84 लाख। मतलब अगर दूसरे शब्दों में असंभव, दूसरे शब्दों में कि हम तो परमेश्वर की उपस्थिति में कभी खड़े। मैंने कहा परमेश्वर क्या ये उपाय आपने मुझे दिया है? हम पापी थे और कहा गया कि जैसे कर्म करोगे वैसे ही भैया आपके साथ होने वाला है। ये तो बहुत मुश्किल था। मैंने कहा प्रभु आप मुझे एक सही मार्ग बताएं। जब मैंने यीशु मसीह के बारे में सुना, मैंने कहा जरा देखते हैं कि जीसस है क्या। मेरे कुछ मित्रों ने मुझे बाइबल दी। मैंने कहा नहीं नहीं ये बाइबल हटाओ यार, ये मेरा नहीं है, ये क्रिश्चियन, ये गोरे हमको फंसाने का चक्कर है, गोरों का चक्कर है।
बाइबल बाइबल जो है, अंग्रेज चले गए, बाइबल छोड़ गए। बोलो यीशु मसीह की ताली बजाओ एक बार सब प्रभु के लिए। हालेलुया, जोरदार ताली बजाएंगे प्रभु के लिए। हालेलुया, और जोरदार ताली यीशु मसीह के लिए। और ये जो वर्ड है क्रिश्चियन, बोलो क्रिश्चियन, इसका जीसस के साथ एक अलग तरह का संबंध है, क्योंकि जीसस सबसे पहले हिंदू से प्यार करता है, मुसलमान से प्यार करता है, बुद्धिस्ट से प्यार करता है, और एंड में क्रिश्चियन से प्यार करता है। समझ आया? चलो आपसे भी प्यार करता है, लेकिन यीशु मसीह सबसे पहले पापियों से प्यार करता है। हालेलुया। इसलिए वो धर्म लेके मेरी एक ही प्रार्थना थी, असतोमा सद्गमया तमसोमा ज्योतिर्गमया मृत्युर्मा अमृतम गमया। हे परमेश्वर, मुझे असत्य से, तमस से ज्योति मिले, मृत्यु से, लेकिन मार्ग तो इतना कठिन था कि असंभव। मेरे गुनाहों की कीमत कौन चुकाएगा? एक बार मिथुन अपने दोस्त के साथ गाड़ी में जा रहा था, दोस्त गाड़ी चला रहा है, मिथुन साथ बैठा है, और दोस्त ने जाके गाड़ी जो है लाल सिग्नल से निकाल दी। क्या करी? लाल सिग्नल से निकाल दी। ऐसा हुआ आपके साथ क्या? अच्छा, यीशु मसीह की लाल सिग्नल से गाड़ी आगे चली गई, और आगे से साहब ने रोक लिया, अनिल जैसे, अनिल हमारे पुलिस वाले अनिल थे, उन्होंने रोका। उन्होंने कहा कि भाई इधर, भाई साइड में लेके आइए गाड़ी साइड में लगा दी। तो मिथुन का जो दोस्त था, अरे तू देख 2 मिनट में होता है काम, इंडिया है ना। उसने कहा अभी 2 मिनट में काम होता है। लाइसेंस लिया, और लाइसेंस के अंदर यीशु मसीह की जय, भाई साहब सॉरी। उसने बोला आज नहीं, आज सांप खड़ा हुआ है। उसने बोला आज नहीं, आज सांप खड़ा हुआ है, लेकिन फाइन भरना पड़ेगा। क्या भरना पड़ेगा? ये आपका 150 आज चलने वाला नहीं है, आज तो 10,000 रुपए का फाइन है। कितना फाइन है? और उसका दोस्त तो कहने लगा यार इतना पैसा नहीं, तो ये गाड़ी और आप सीधा मेरे साथ थाने चलो। मिथुन ने बोला 1 मिनट, मेरे पास 10,000 रुपया, मेरे पास 10,000 रुपया। उसने अपने जेब से 10,000 रुपए निकाले, और उसने कहा फाइन काटो, पर्ची काटो। क्या पुलिस वाला पैसे लेगा कि नहीं लेगा? लेगा ना, क्योंकि पाप हुआ है, पाप की कीमत चुकानी पड़ेगी। पुलिस वाले को फर्क नहीं पड़ता ये चुकाए या कोई। यीशु मसीह की, उसने 10,000 रुपए का बिल काटा, और भाई आजाद हो गया। पाप आपने किए, पाप मैंने किए, पाप हम सब ने किए, लेकिन उसकी कीमत यीशु मसीह ने चुका दी। हम सब ने पाप किए हैं। और जब मुझे इसी को कहते हैं खुशखबरी। क्या कहते हैं? सब बोलो खुशखबरी, बोलो खुशखबरी। खुशखबरी यह है कि गुनाह तो हमने किए, लेकिन हमारे गुनाहों की कीमत यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर चुका दी। हमारे हाथों ने पाप किया, उसके हाथों में कीलें ठोकी। हमारे पांव गलत रास्तों पे चले, उसके पांव पे कीलें ठोकी गई। हमारे दिमाग ने गलत चीजें सोची और गलत प्लान बनाए, उसके जहन के ऊपर कांटों का ताज पहनाया गया। हमने पाप किया और उसके पीठ के ऊपर कोड़े लगाए गए, लेकिन उसके कोड़े खाने से हमें मुक्ति मिल गई है। आज वही यीशु हमारे साथ है और हमारे पास है, और वो आज एक एक को कहता है कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, तुम क्यों भटक रहे हो? मैं तुम्हारे साथ हूं। यीशु मेरे साथ है,
यीशु मेरे अंदर है, बोलो। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है। यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है, बोलो। यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है। यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है। कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, बोलो। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है। यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। बोलो। यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है। यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है। कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। कभी नहीं भूलना है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है। सब गाइए। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है। यीशु को मैं पहनी हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यीशु को मैं पहनी हूँ, मुझ में वो सब जिंदा लोग हाथ लगा के तालियां। जितनी हुकूमतें यीशु के अधीन है, बोलो। जितनी हुकूमतें यीशु के अधीन है। जितनी हुकूमतें यीशु के अधीन है, बोलो। जितनी हुकूमतें यीशु के अधीन है। दुनिया की ताकतें यीशु के अधीन है। दुनिया की ताकतें यीशु के अधीन है। सारी बीमारियां यीशु के अधीन है। बोलो। सारी बीमारियां यीशु के अधीन है। आत्मिक शक्तियां यीशु के अधीन है। आत्मिक शक्तियां यीशु के अधीन है। यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है। बोलो। यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है। कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है। बोलिए। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है। यीशु को मैं पहनी हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यीशु को मैं पहनी हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यही मेरी ताकत है। ये नहीं भूलना है, यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है। कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना सब लोग हाथ लगा के तालियां। Come on. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. यीशु मसीह है। शैतान जलात है, करता वो पार है, बोलो। शैतान जलात है, करता वो पार है। शैतान
पड़ोसी को बोलो शैतान बहुत चालाक है भाई, बोलो शैतान बहुत चालाक है कि नहीं? आप बहुत शांति से मियां बीवी बैठे थे, आप बहुत शांति से दोनों दोस्त बैठे थे, घर के अंदर इतना अच्छा माहौल था, न जाने क्या हुआ, लड़ाई हो गई, गालियां देने लगे, एक दूसरे को मारने लगे। हम सड़कों पे जाते हैं, लोग लड़ रहे हैं। शैतान जो है अपना काम दुनिया के जीवन में, लोगों के जीवन में निरंतर करता जा रहा है। लेकिन जब हम प्रभु को जानते हैं, मसीह को जानते हैं, हम जानते हैं कि शैतान चालाक है। बोलो शैतान क्या है? शैतान चालाक है, करता वो पार है। बोलो लेकिन जैसे ही शैतान चालाकी करने लगे, अपना हाथ उठा के बोलो यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय। मुझे डॉक्टर ने बोला अनिल जी आपको डायबिटीज के चांसेस हैं। क्या बोला? आपको? मेरे हाथ में दर्द रहता था, मेरे हाथ में बार बार दर्द होता था, बार बार दर्द होता था, कितनी गोली दी, दर्द ठीक नहीं हुआ। डॉक्टर कहता आपको डायबिटीज होने वाला है या हो गया है। शैतान हमारे पास हमेशा गलत खबर लेके आएगा। आमीन। आपको बोलेगा अल्फ्रेड तेरा कुछ नहीं हो सकता, तू छोड़ दे, तेरी नौकरी लगने वाली नहीं है। सुरिंदर तेरी शादी होने वाली अब हो गई ना, तो बोल। पत्नी को आके बोलेगा तेरा पति तुझे कभी प्यार नहीं करेगा, तेरे घर में कभी शांति नहीं होगी। पति को जाके बोलेगा तेरी पत्नी कभी तेरी बात नहीं सुनेगी, तू छोड़ दे इसको, डाइवोर्स कर दे। लोग कहते हैं आई कैनॉट लिव नाउ, वी हैव सम डिफरेंसेस, ये अब सॉर्ट आउट नहीं हो सकते हैं। और उसके बाद फिर ऐसा आ जाता है ब्रेकअप। क्या हो जाता है? लेकिन जो खुदा के लोग हैं वो जानते हैं ब्रेकअप नहीं, यीशु मसीह मेल मिलाप कराने वाला खुदा है। चालाक है, करता वो पार है, पर मेरे यीशु से खाया वो मार है, खाया वो मार है, मार है, मार है, पर मेरे यीशु से वो गया हार है। बोलो वाकई में एक पावरफुल जिंदगी जीना चाहते हो, यीशु मसीह में आ जाओ। पर मेरे यीशु से वो गया हार है, पर मेरे यीशु से वो गया हार। लेकिन यीशु मसीह सारी दूसरी चीजें निकाल देगा। कोई कर्मकांड नहीं रह जाएगा, कोई उल्टी सीधी बात नहीं रह जाएगी, कहीं मंदिर नहीं जाना पड़ेगा, आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर बन जाएगा। बोलो जय जयकार, 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 जय जयकार। कहीं पे कोई ऑफरिंग चढ़ानी नहीं पड़ेगी, कहीं पर जाके कोई बलिदान नहीं देना पड़ेगा, कहीं जाके फूल माला नारियल चढ़ाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक बार के लिए यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ गया है। बोलो जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। यीशु तेरी जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार, प्रभु
ताकत है, ताकत है, बोलो ताकत है, ताकत है। बोलो ताकत है। ये स्पीकर उठाने की कितने लोगों में ताकत है? और अगर मैं बोलूं कि वो जो नीचे कार खड़ी है उसको उठाने की किस में ताकत है? उसके लिए 4 इंसान कम से कम 4, 5, 6 अगर मिल आपके जैसे स्ट्रांग हो जाए तो 3 भी उठा सकते हैं। हाँ, वो आ जाओ, कोई बात नहीं, देखी जाएगी, चौकला गड्डी यार। यीशु मसीह की 3-4 हो तो मिलके उसको उठा लेंगे। लेकिन अगर पहाड़ हटाने हो अपनी जिंदगी से, शैतान के बड़े बड़े पहाड़ हटाने हो, वो ताकत हमें यीशु मसीह से मिलती है। हालेलुया। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि वो हटाने के लिए आपको क्रेन बुलानी पड़ेगी, क्योंकि ये जीवन के बड़े बड़े पहाड़, यीशु ने कहा कि तुम उन पहाड़ों से कह देना। क्या करना? कह देना कि हट जा, तो वो हट जाएंगे। जोरदार ताली प्रभु के लिए बजाएंगे। हालेलुया। तो बोल यीशु मसीह की। प्रभु हम सबको यहाँ दोबारा इकट्ठा करके लेकर आया है। दुनिया में बहुत सारे लोग आजकल रिसर्च कर रहे हैं और बहुत सारी ऐसी न्यूज आ रही है कि दुनिया जो है सिर्फ 900 दिन उसके बाकी हैं। 900 दिनों के अंदर अगर पेड़ नहीं लगाए गए, हरा भरा नहीं किया गया, हमारी एनर्जी को कंजर्व नहीं किया गया, तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। और इसके लिए लोग बहुत मेहनत करते हैं, बहुत जद्दोजहद करते हैं, बहुत सारी मीटिंग्स होती, कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, और ये सब ऊपर की चीजें हैं, शारीरिक चीजें हैं जो हमें नजर आती हैं। लेकिन कोई ये नहीं देखता कि आत्मिक तरीके से कई लोग जैसे कैंसर से पीड़ित हो रहे हैं, वो मर रहे हैं और अंधेरे में हैं, अंधकार में हैं, और उनको मालूम नहीं रोशनी क्या है, उनको मालूम नहीं कि नजात क्या है, उनको मालूम नहीं मुक्ति क्या है। लेकिन जैसे इनका जीवन बदला, मेरा जीवन बदला, हमारे सत्संग के परिवार में बहुत सारे लोगों को जो अंधकार में थे उनका जीवन बदला, क्योंकि उनको यीशु मसीह मिला। आमीन। ऐसे ही आज सत्संग इसलिए यहाँ पर है और आगे भी होता रहेगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग जो यीशु मसीह को नहीं जानते हैं वो इसकी खुशखबरी को सुनकर बच जाएं, क्योंकि जब यीशु नाम मिलता है तो हम बच जाते हैं और हम एक नया जीवन पाते हैं। दुनिया में अगर हरा भरा नहीं होगा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि जो उस दरख्त के मानंद है, जो पानी के किनारे लगा रहता है और अपने मौसम में फल लेकर आता है और हरा भरा रहता है, क्योंकि हमें प्रभु का वचन मिल गया है और जो जिंदा वचन है जो हमारे जीवन में काम करता है। ये जो सत्संग है ये एक ओपन हाउस है। क्या है? क्या है? एक खुला घर है, क्योंकि खुदा का घर हमेशा खुला घर होता है। खुदा का घर किसी एक मजहब का घर नहीं होता, एक धर्म का घर नहीं है, बल्कि ये पूरी मानवता के लिए खुला है, हर इंसान के लिए खुला है। और जैसे रीना ने कहा कि हम यहां पर सत्संग करने आए हैं और बहुत सारे अविश्वासियों तक खुशखबरी ले जाना हमारा मकसद है। और इसके लिए जो सबसे खूबसूरत बात यहां पर हमने देखी है पूना शहर में, कि यहां के जो विश्वासी है, मसीह लोग हैं, उन्होंने हमारा बहुत साथ दिया है और अभी भी दे रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि खुदा के लोग मसीह को जाने, वो अनिल कांत की मिनिस्ट्री को ना जाने या अनिल को नहीं जाने तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। बोलो यीशु मसीह की। मेरा नाम हो ना हो, मेरे खुदा का नाम जरूर होना चाहिए। हालेलुया। कभी कभी लोग बोलते हैं टुडे सत्संग इज लेड बाय पास्टर अनिल कांत। मैं कहता हूं ये भी गलत है। टुडे सत्संग इज लेड बाय द होली स्पिरिट, नॉट बाय पास्टर अनिल कांत। मैं लीड करूंगा तो पता नहीं कहां लीड कर दूंगा, लेकिन अगर खुदा लीड करेगा तो बहुत अच्छी जगह लीड करेगा। लेकिन उसने एक नौकर की तरह, एक सर्वेंट की तरह हमारी मिनिस्ट्री को यहां पर रखा है, और हमारे साथ और भी बहुत सारे भाई हैं जो हम सब इस विजन में। और पूना के अंदर एक बहुत बड़ी, अब इस समय इसके बाद एक क्रिश्चियन वर्ल्ड में बहुत बड़ी यूनिटी भी आने वाली है। ये मिनिस्ट्री नहीं बल्कि एक विजन है। बोलिए क्या है? क्या है? यानी एक दर्शन है, और ये जो दर्शन है वो ये है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि अपना इकलौता बेटा दे दिया, ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे उसका
विनाश ना हो बल्कि अनंत काल का जीवन पाए। और यीशु मसीह ने कहा है कि तुम दुनिया में ऐसे काम करना कि लोग तुमसे डरे नहीं। क्या ना हो, लोग तुमसे डरे नहीं, लोग हमसे डरे नहीं। डरे नहीं। मैं देखता हूं यहां पर सिर्फ यही मसीह का सत्संग नहीं, यहां पे हर तरह का सत्संग होता है और यहां पे दूसरे भी लोग आते हैं और अपने मजहब की चीजें यहां पर करते हैं। मैंने देखा अलग से कुछ मुस्लिम भाई भी थे उस दिन यहां पर, उनकी कुछ चल रही थी, तो मैंने देखा कि खुदा का घर, प्रभु का घर सबके लिए खुला हुआ है क्योंकि वो सबसे प्यार करता है। लेकिन जब वो लोग यहां पर आए तो हमारे जीवन को देखें और ये जाने कि एक मसीह कैसा होता है। और यही बात मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, हमें क्रिश्चियन होके नहीं जीना है, हमें मसीह होके जीना है। हालेलुया। और हम वो मसीहत का पैगाम लोगों को अपनी बोलचाल से दें। हम कहीं पर भी उठेंगे बैठेंगे, हमारे आचरण से लोग जानेंगे कि हम मसीह हैं, हमारे प्रेम से लोग जानेंगे कि हम मसीह हैं। अगर हमारी गाड़ी में क्रॉस लगा हुआ है और हम गालियां देते हुए जा रहे हैं तो लोग कहेंगे ये क्रिश्चियन लोग कैसे हैं यार। आमीन। अगर हम दारू पी के किसी बार में या क्लब के अंदर खड़े हुए हैं तो हम मसीह का पैगाम नहीं दे रहे हैं। अगर हम एक बिलीवर हैं और हमारे घर से लड़ाई झगड़े की आवाज पड़ोसी सुनते हैं तो हम मसीह होने का पैगाम नहीं दे रहे हैं। अगर हम बिलीवर हैं और हम गंदे जोक्स दुनिया को सुना रहे हैं और सिनेमा घर में पाए जा रहे हैं तो फिर हम मसीह का पैगाम दुनिया को नहीं दे रहे हैं। अगर हम मसीह हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है पवित्र बनो क्योंकि पिता पवित्र है। हालेलुया। हम उसकी इबादत अपने पूरे दिल से करें, हम उसकी इबादत अपनी पूरी जान के साथ करें क्योंकि उसने जो हमारे साथ किया है वो सबसे बड़ा प्रेम है। प्रेम इसमें नहीं कि हमने मसीह को चुना, प्रेम इसमें है कि उसने हमें चुना है और अपने लिए हमें इकट्ठा किया है। हालेलुया। खुदा न जात है, खुदा न जात है, नामे यहोशुआ कहता ये